नया IBM 7 हौसला है। फिलहाल अब हम रुक करेंगे अपने खास कार्यक्रम मुद्दा का और बात करेंगे दिल्ली चुनावों की। चुनाव है प्रचंड, खून पार्टियों के फंड, आज वोट की पड़ी कि तुम लुटाने दो। आप हाथ भाजपा या मोदी की हो शान, आज चुनावी धार पर टकराने दो। चुनाव है प्रचंड, खून पार्टियों के फंड, आज वोट की पड़ी कि तुम लुटाने दो। आप हाथ भाजपा या मोदी की हो शान, आज चुनावी धार पर टकराने दो। चुनाव है मन करे सो जीत दे, मन करे सो हार दे, यही तो लोकतंत्र की शान है। दिल्ली की पुकार है, ये पॉलिटिक्स का सार है कि वोट ही तो जीत का प्रमाण है। आपकी भीड़ हो या भाजपा का नीर हो, सत्ता पे उठ रहा सवाल है। खुला से अंत है नहीं तो कैमरे से क्यों डरे, ये जाके मीडिया में तुम दहाड़ दो। चुनाव है तो गुरुवार का दिन दिल्ली में रैलियों के रेले के नाम रहा। कांग्रेस, बीजेपी सहित कई पार्टियों की दिल्ली में रैलियां हुई। इसके अलावा दिल्ली की सत्ता पर कब्जे की इस जंग में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने विभिन्न राज्यों के 120 सांसदों को उतारकर तूफानी ताकत झोंक दी है। इसके अलावा रैलियों और दूसरी रणनीतियों से बीजेपी किस तरह से कर रही है अपनी किलेबंदी, सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। जब दिल्ली के दंगल में हफ्ते भर बचे हैं, तो अब हर दल रैलियों के रण में कूद पड़ा है। बीजेपी के लिए दिल्ली नाक का सवाल बन गई है, लिहाजा पार्टी ने सारी ताकत रैलियों में ही झोंकने का फैसला किया है। पार्टी ने फैसला किया है कि दिल्ली में उसके दिग्गजों की 250 रैलियां होंगी। रैलियों में पार्टी के नेता विरोधियों पर हमला करेंगे। इसके अलावा पार्टी अरविंद केजरीवाल से हर रोज 5 सवाल करेगी। वोटर लिस्ट के हर पन्ने पर पन्ना प्रमुख की निगरानी रहेगी। 150 सांसद पन्ना प्रमुखों के संपर्क में रहेंगे। यही नहीं, पार्टी घोषणा पत्र की बजाय अब विजन डॉक्यूमेंट जारी करेगी। गुरुवार को पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली की चुनाव संचालन समिति के साथ बैठक की। हमारी सीएम नॉमिनेटेड कैंडिडेट किरण बेदी जी ने कुछ अपने 25 पॉइंट निश्चित रूप से दिए हैं और वो ऑलरेडी हमारे सारे बड़े नेता दिल्ली के विजन के बारे में अपनी बात रख रहे हैं। बट इसको देखते एक आध रोज के अंदर क्या हमारा विजन है वो दिल्ली के संदर्भ में जरूर हम आपको देंगे। लेकिन बीजेपी की रणनीति है कि वो अब दिल्ली में सिर्फ अपनी ही चर्चा सुनेंगे। दिन भर में बड़े नेताओं की दिल्ली में कई रैलियां होंगी। इन रैलियों में नवजोत सिद्धू जैसे चुटीले वक्ताओं से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता शामिल हैं। इन रैलियों में दिल्ली के विकास को लेकर पार्टी का नजरिया, केंद्र सरकार की उपलब्धियां और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के कामयाब भारत दौरे का मुद्दा होगा। अमेरिका की व्यवस्था में है कि 45 मिनट से ज्यादा अमेरिका की राष्ट्रपति खुले मैदान में रहेगा। यहां 2 घंटा बैठे, इस नई दिल्ली में बैठे, इस विधानसभा में बैठे, क्या चर्चा नहीं होनी चाहिए? गुरुवार को बड़ी रैली की शुरुआत कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने की। राहुल गांधी ने सीलमपुर के शास्त्री पार्क कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में वोट मांगे। आम आदमी पार्टी का सिर्फ एक लक्ष्य है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में ना आए। आप उनके नेता देखिए, उनके जो पहले नेता थी वो आज बीजेपी की चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट बनी बैठी है। उधर आम आदमी पार्टी भी जनसभाओं के जरिए पुरजोर जवाब देने की तैयारी में है। केजरीवाल की जनसभाओं के अलावा पार्टी गुलपनाग जैसी सेलिब्रिटी
और भगवंत मान जैसे सांसदों की टीम के जरिए अपनी सियासी जमीन बचाने की तैयारी में है। देखना है कि दिग्गजों की रैलियों के इस रेले का जनता पर कितना असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो दिल्ली में रैलियों का रेला, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से मौजूद होंगे बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल, और स्टूडियो में हमारे साथ कुछ ही क्षण में जुड़ेंगी कांग्रेस की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी। साथ ही साथ मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी। इसके अलावा दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी विक्रांत यादव। विक्रांत, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। स्ट्रैटेजी पूरी तरह से चेंज कर दी गई है, विजन डॉक्यूमेंट नहीं, अब मैनिफेस्टो नहीं, अब विजन डॉक्यूमेंट होगा। पूरी की पूरी कैबिनेट को एक तरीके से झोंक दिया गया है। दिल्ली में पूरी ताकत लगाई जा रही, 250 के करीब रैलियां हैं। रणनीति में बदलाव क्यों किया गया? देखिए, मैं इसे रणनीति में बदलाव नहीं क्यों, बल्कि इसे इस तरीके से देखूंगा कि चुनाव का, क्योंकि आखिरी हफ्ता है और बीजेपी अपनी पूरी ताकत इसमें झोंकना चाहती है, क्योंकि दिल्ली चुनाव की अहमियत पार्टी अच्छे से जानती है और पार्टी को मालूम है कि दिल्ली चुनाव का जो नतीजा होगा उसके बाद आगे के विधानसभा चुनाव की एक बेस बनेगी, एक नींव बनेगी। बिहार का विधानसभा चुनाव भी इसी साल होना है और बिहार एक बड़ी चुनौती पार्टी के लिए है। पार्टी को मालूम है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही जो पार्टी का एक जो पूरे देश भर में बना था, वो उसके बाद से उसने 4 विधानसभाओं में 4 विधानसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया, तो उस मोमेंटम को बनाए रखना चाहती है और पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चाहे कैबिनेट मिनिस्टर्स की हम बात करें, सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स की ड्यूटी लगा दी गई है। 150 के करीब सांसदों को लगा दिया गया है, जो बिल्कुल माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पर पन्ना प्रमुख जो बनाए गए हैं, एक पन्ने के प्रमुख बनाए गए हैं वोटर्स लिस्ट के, तो उनके साथ डिटेलिंग करेंगे। बाकायदा चुनाव प्रबंधन पर बातचीत उनकी लगातार जारी है और सीधे तौर पर केंद्रीय नेतृत्व पूरा यहाँ पर जो प्रदेश कार्यालय है यहाँ पर आकर बैठना शुरू कर दिया। आज अमित शाह ने यहाँ पर, पार्टी अध्यक्ष ने यहाँ पर बाकी नेताओं के साथ मुलाकात की चुनाव प्रबंधन को लेकर। बीजेपी के बड़े चुनावी दिल्ली के रणनीतिकार और के वित्त मंत्री अरुण जेटली यहाँ पर करीब 1.5-2 घंटे बैठे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आखिरी हफ्ता जो चुनाव का है बेहद क्रूशियल है और पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक चीज और विक्रांत, अगर आप थोड़ा क्लियर कर पाए, क्योंकि अभी तक बीजेपी की तरफ से ये बातें कहते आए थे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन इस बार वो बात यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। उस पूर्ण राज्य के दर्जे पर कोई बात नहीं कर रहा है। देखिए, आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, राजीव प्रताप रूडी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर रहे थे, क्योंकि ये तय किया गया है कि केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने अरविंद केजरीवाल से 5 सवाल पूछे, लेकिन जब प्रेस वार्ता में उनसे पूछा गया कि दिल्ली स्टेटहुड को लेकर के एक पुराना वायदा है बीजेपी का, हर बार उसके मैनिफेस्टो में उसे जगह मिलती थी, इस बार तो मैनिफेस्टो भी नहीं आ रहा, उसकी जगह विजन डॉक्यूमेंट लाया जा रहा है, तो क्या उसे जगह मिलेगी? इस सवाल का उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, एक तरह से टाल गए इस सवाल को। और उनका कहना था कि राजनीतिक जो दिल्ली से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक ऐसा मुद्दा है, क्योंकि सेंटर में सरकार बनने के बाद बीजेपी के लिए एक बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहां पर दिल्ली में सिर्फ फुल स्टेटहुड देने का मतलब इतना आसान नहीं है, क्योंकि पूरी कैबिनेट यहां पर है, पार्लियामेंट यहां पर है, राष्ट्रपति भवन यहां पर है, सुप्रीम कोर्ट यहां पर है। तो इन सब चीजें, और दिल्ली का लैंड इशू एक बड़ा मामला है कि अगर लैंड इशू पूरी तरीके से पूरे राइट दे दिए गए दिल्ली सरकार को, तो कई तरह के तकनीकी दिक्कतें आ सकती है। तो इन सब चीजों को लेकर बीजेपी अभी कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती कि इस मामले में, क्योंकि विपक्षी उसे जरूर घेरेंगे इस मुद्दे पर, बीजेपी का पुराना वायदा रहा है ये, तो लेकिन विजन डॉक्यूमेंट में जो हमें जानकारी मिल रही है, इसे शायद जगह ना मिले। विक्रांत, आप रहिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम खास मेहमान। एक बार फिर से मैं परिचय करा देती हूँ। प्रियंका इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में है, साथ ही साथ रामकृपाल जी और सुधांशु जी। सुधांशु जी, इतनी बड़ी पार्टी और विजय रथ कहां से चलता हुआ अब दिल्ली आकर पहुंचा है, कहां ऐसी क्या बात होगी? सिर्फ 70 ही तो विधायक चुने जाने हैं, 70 विधानसभा बहुत छोटी सी दिल्ली है, लेकिन आपने पूरी की पूरी कैबिनेट यहां पर झोंक दी। 250 के करीब रैलियां होनी है, जिसमें तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे, हर दिन 2-2, 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। सुधांशु जी, आवाज नहीं आ रही क्या आपको? क्लियर? क्या आप सुन सकते हैं सुधांशु जी आवाज? जी आगे, अब आ गई। जी मेरा जी आपको तो खुश, जी मैं सुन सकता हूं। मुझे तो लगता है कि सबको बड़ा खुश होना चाहिए इस बात से कि भाजपा जो है गंभीरता से और इतनी अहमियत से ये चुनाव लड़ रही है। दिल्ली की जनता को नहीं तो यही शिकायत रहती कि भाई हमें जो है हमारी तो उपासना हो रही है। और देखिए, हर राजनीतिक दल जो है चुनाव जीतने के लिए लगता है। अब ये अगर हमारे पास शक्ति है
तो हमें शक्ति का इस्तेमाल भी करना चाहिए। हमारे पास वक्ता है तो हमें वक्ताओं का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे पास बड़ा संगठन है तो हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे पास इतने सांसद हैं जो हर मोहल्ले में जा सकते हैं तो हमें भेजना चाहिए। क्यों नहीं भेजना चाहिए? तो इसलिए इसको जो है, इसको तो मुझे लगता था कि सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। यहाँ तो लोग इस पे ही सवाल उठा रहे। नहीं, सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं ना सुधांशु जी, क्योंकि कैबिनेट का कामकाज भी तो उसका भी तो कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। लड़ रहा है तो जीतने के लिए लड़ेगा। नहीं जी, बिल्कुल नहीं होता। चुनाव जो है, अब जहां तक मंत्रियों का सवाल है, उनको अगर सरकारी कामकाज करना है तो संगठन का भी कामकाज करना है। क्योंकि संगठन का जब वो काम काज करते हैं तो वो ना केवल संगठन के कार्यकर्ताओं से जुड़ते हैं, वो जनता से भी जुड़ते हैं। तो संगठन का काम करना तो मंत्रियों का फर्ज भी बनता है। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी तो देखिए, इसमें आप रैलियों का एक दृष्टि देख रही है। मैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें जो चीज है, वो पन्ना प्रमुख वाली जो व्यवस्था अब की बार करी गई है। आप कल्पना करिए कि हर पन्ने पे जो वोटर लिस्ट होती है, उसके पन्ने का एक प्रमुख बना के, वो प्रमुख उन पन्ने के जितने लोग हैं उनसे संपर्क करेगा। घर घर जाके एक एक व्यक्ति से संपर्क हो, उससे बातचीत हो, उससे संवाद हो और उसका आशीर्वाद प्राप्त हो। हमारी जो चुनाव की रणनीति है वो ऊपर तो है ही है, नीचे तक हर व्यक्ति तक जाने की है। असली घबराहट तो लोगों को उससे हो रही है जी। क्योंकि पन्ना प्रमुख के माध्यम से जब हम लोग हर व्यक्ति के और हर घर में जाएंगे तो स्वाभाविक तौर पे अपनी बात कह पाएंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो हाँ, ये मैं मानता हूं और मैं गर्व से कह सकता हूं कि दिल्ली के चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी शक्ति लगाई है और लगाना भी चाहिए। ठीक है, चलिए हम चर्चा जारी रखेंगे। प्रियंका, आपसे भी मैं रिएक्शन लूंगी इसका। तो रैलियों का रण मुद्दा आज यही है और इसी पर बात करेंगे। सुधांशु मित्तल हमारे साथ मौजूद हैं, प्रियंका कांग्रेस की तरफ से मेरे साथ स्टूडियो में है, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी, मेरे सहयोगी विक्रांत भी मौजूद हैं। प्रियंका, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये काम जो बीजेपी कर रही है आप लोग भी कर सकते थे, इतने बड़े अपने दिग्गजों को उतारते और उसके बाद फिर तस्वीर पूरी बदली जा सकती थी। देखिए, मैं यहाँ पे बस 2-3 चीजें कहना चाहूंगी। जो मैं सुधांशु जी की बात सुन रही थी, हमारा कैंपेन सेम कैंपेन नहीं हो सकता जो बीजेपी कर रही है। हमारे कैंपेन का कंपैरिजन दूसरे कैंपेन से करना या आम आदमी पार्टी के कैंपेन से करना वो गलत रहेगा। हम अपना कैंपेन अपनी तरह से चला रहे हैं। दूसरी बात मैं सुधांशु जी से कहना चाहूंगी, जब वो कहते हैं कि पार्टी की सेवा में लगना उनका काम है, उनको याद दिलाना चाहूंगी कि अब उनको देश की जनता ने देश की सेवा के लिए वोट इन किया है, पार्लियामेंटेरियंस बनाया है, यूनियन कैबिनेट में सब हैं। तो बार बार ये इलेक्शंस पे ध्यान देना और सारा काम छोड़कर देश का जो काम है, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं। आप अगर अरुण जेटली जी को देख लीजिए, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, हमारे जो भी इनके एचआरडी मिनिस्ट्री भी इसमें लगी पड़ी है। आप ही के पास आऊंगी। तो बहुत क्लियरली शुरुआत जो कैंपेन की हुई नरेंद्र मोदी जी के नाम से हुई, देखा कि जनता कनेक्ट नहीं कर पा रही है। फिर उन्होंने देखा कि उनकी खुद की पार्टी में कोई ऐसा पर्सनालिटी नहीं था जिनको वो प्रोजेक्ट कर सकते थे, तो किरण बेदी को लाए। आप देख रहे हैं कि किरण बेदी जी भी कुछ इम्पैक्ट नहीं कर पा रही, तो अपनी पूरी की पूरी ताकत इसमें लगाने में लगे हैं। तो बहुत स्पष्ट हो रहा है कि कॉन्फिडेंस जो है वो बीजेपी के पूरे कैंपेन में मिसिंग है, इसलिए उनको सारे दिग्गजों को लाने की जरूरत पड़ रही है। जी सुधांशु जी। देखिए, अगर हमारे पास कोई व्यक्तित्व नहीं है और हमारे यहाँ कोई प्रभावी नहीं है तो आपको तो बहुत खुश होना चाहिए। बिल्कुल है। वैसे आपकी याददाश्त के लिए प्रियंका जी याद दिलवा दूं कि चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी हो, एक सेकंड मैं खत्म कर लूं, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी हो, चाहे श्री राजीव गांधी हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे सोनिया जी हो, चाहे आपके यहाँ जो चेहरा आप लोग जब दिखा सकते थे आपने सारा दिखाया। तब जो आपका कथन है ना कि सरकार में आपको जनता ने भेजा है तो इसलिए सरकार का काम करिए, जनता के साथ संपर्क ना रखिए या कार्यकर्ताओं के साथ नहीं रखिए, तब आप लोग ये बात नहीं मानते थे। आज आप वाकई मानेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई ऐसा चेहरा ही नहीं है जो जनता में और कार्यकर्ताओं के बीच में जाके जो अपनी बात रखे। हमारे पास चेहरा है और प्रूवन चेहरा है। 8 महीने में आपके क्या क्या काम हुए हैं। 8 महीने में होम मिनिस्ट्री के अंदर में जो दिल्ली पुलिस है और जिस तरीके से क्राइम रेट बढ़ा है, महिलाओं को लेकर कोई काम नहीं हुआ है, उससे ही स्पष्ट हो रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो है दिल्ली को लेकर, जिसकी वजह से आपको पूरा कैबिनेट लाना पड़ रहा है। आपसे तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप मुझे बात करने देंगे। नहीं, आप भी हमें कंप्लीट करने दीजिए। प्रियंका जी, मैं आपसे जो है उम्मीद ये करता हूं कि मुझे मेरी बात रखने देंगी, उसके बाद आप अपनी बात, मुझे बात तो खत्म कर लेनी थी अपनी।
मैंने तो अपनी बात ही नहीं खत्म करी, आप बीच में बोलने लगे। प्लीज आपसे निवेदन है, मेरे को मेरी बात रखने दीजिए, फिर आप जो कहिए करते रहिएगा। हमारी कैबिनेट जो है उसमें इतनी सशक्त कैबिनेट है और इतना आकर्षण है और इतना काम कर रहा है कि हमारे लोग, हमारी केंद्र सरकार की उपलब्धियां, हमारी राज्य में हमारी क्या काम होने वाला है, उन सब की उपलब्धियां लेके जा रहे हैं। और मैंने कहा कि अगर ये चेहरे और ये काम चलने वाले नहीं है तो आपको तो खुश होना चाहिए। आपको इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? जैसे हम तो कहते हैं कि भैया राहुल गांधी जी को दिखाइए, मनमोहन जी को दिखाइए, सबको दिखाइए। जितना ज्यादा आप दिखाएंगे उतना ज्यादा हमारे को फायदा होगा, क्योंकि ये तो हमारे बेस्ट मैस्केट्स हैं। क्योंकि तुलनात्मक तौर से जैसे ही इनके चेहरे दिखेंगे हमें जो है आप अपने आप को रिपीट करे जा रहे हैं एयर टाइम पाने के लिए। मैं बस यहाँ पे यही कहना चाहूंगी, आपने जो 8 महीने में काम किए हैं महिला सुरक्षा को लेकर या इन्फ्लेशन घटाने को लेकर, या जिस तरह से ऑयल प्राइसेस वर्ल्ड वाइड घटे हैं और पेट्रोल प्राइसेस का दाम उससे मैच नहीं कर पा रहा है, तो आप मुझे बताइए क्या चेहरा लेकर आप दिल्ली की जनता के पास जा रहे हैं? इसी की वजह से आपको पूरी की पूरी टीम इकट्ठे कर भागने की जरूरत पड़ रही है। आईआईटी दिल्ली में लेकर प्रॉब्लम है, एजुकेशन को लेकर प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन को लेकर प्रॉब्लम है, महिला सुरक्षा को लेकर प्रॉब्लम है, क्राइम रेट को लेकर प्रॉब्लम है, सब आपके अंडर में आता है। प्रियंका जी, हम लोग क्या चेहरा लेके जाते बतलाता हूं। हम वो चेहरा लेके जा रहे हैं जो चोर नहीं है, जो खुद बीजेपी वाले वो हो रहे हैं, रिवोल्ट कर रहे हैं। ईमानदार प्रशासन दे रहे हैं आपको। अब बोल लूं, अब देखिए आप बीच में बोलती हैं तो अच्छा नहीं लगता। आप तो प्रवक्ता है, आपसे तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये तहजीब आप रखेंगी। बाकी कोई जरा और बोले तो समझ आता है, मुझे मेरी बात रखने दीजिए। देखिए आप जब बोल रही थे मैं बिल्कुल नहीं बोला। हम चेहरा लेके जा रहे हैं जिसमें एक ईमानदारी दिख रही है। लोग जानते हैं कि यहां पे भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, और जब वो तुलनात्मक तौर से आपके 10 साल देखते हैं तो उनको लगता है कि हाँ, एक जो सुशासन की कल्पना थी वो हो रही है। हम जा रहे हैं दिखाने की, देखिए कहां कीमतें थी और कहां कीमतें आ गई हैं। हम जा रहे दिखाने कि हम लोग विकास कर रहे हैं। हम जा रहे दिखाने की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी क्या ख्याति हुई है और आपका क्या हाल था। हम जाने क्या दिखा रहे हैं? हम दिखा रहे हैं एक संवेदनशील सरकार। हम दिखा रहे हैं कि एक जनता के प्रति समर्पित सुशासन क्या होता है, ये दिखा रहे हैं। वैसे ये चीजें आप समझ नहीं सकते क्योंकि ये आप तो कोई कार्यशैली नहीं रही है। आपकी शैली रही है मैं पहले देश और समाज बाद में, हमारी रही है देश पहले समाज पहले संगठन बाद में और उसके बाद मैं जी। तो इसलिए अपने मुद्दों पे बात करें। शायद मुझे ना समझ में आए, आप ही समझा दीजिए आम जनता को कि कहां से उनको राहत मिल रही है खर्चों में या उनके बजट में। आप क्या बात कर रहे हैं सुशासन की? एक चीज आप मुझे बता दीजिए जो सुशासन की तरफ आपके कदम बढ़े हों। सुधांशु जी, प्रियंका, दिल्ली के चुनावी कैंपेन की तरफ ही हम रहे क्योंकि अब दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के अंडर में दिल्ली पुलिस आती है तो ये सवाल उठते हैं। महिला सुरक्षा को देखिए, ये चुनावी मुद्दे थे पिछले साल भी जब इलेक्शन हुआ था, स्टेटहुड की प्रॉमिस किया गया था। अभी कल्याण बेदी जी कह रही हैं कि हम स्टेटहुड के बारे में उन्होंने कोई राय नहीं प्रकट की है। दूसरी चीज सुरक्षा, महिला सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ी बात हुई थी, इन्फ्लेशन को लेकर बड़ी बात हुई थी। होम मिनिस्ट्री के अंडर में दिल्ली पुलिस आती है और हम अगर बढ़ते हुआ क्राइम रेट देख रहे हैं, 8 महीने में देख रहे हैं महिलाओं को लेकर क्या हो रहा है, तो ये सवाल उठ खड़े होते हैं और दिल्ली की जनता पूछ रही है। इसका जवाब हम सुधांशु जी से लेते हैं। एक मेरा सवाल है प्रियंका आपसे, क्योंकि आप कह रही थी कि 8 महीने तक उन्होंने क्या किया, ठीक है, उसका जवाब मैं उनसे लूंगी। लेकिन आप ये बताएं, आप लोग 8 महीने तक क्या कर रहे थे? आपकी तैयारी कितनी? क्योंकि जितने जोर शोर से हम बीजेपी को या फिर दूसरी पार्टी आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, उतना जोश कहीं ना कहीं कांग्रेस में नजर नहीं आ रहा है। उतनी फुर्तीली कांग्रेस दिख नहीं रही है। अधमरे तरीके से कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बिना मन के चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, देखिए, पिछली बार भी हम पे आरोप लगाए थे कि हम अधूरे मन से कर रहे हैं, पूरे मन से नहीं चुनाव में लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी ने कैंडिडेट की बात की थी। हमारे जो चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं उनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या काम किया है, एज एन एमपी क्या काम किया है, एक क्लीन रिकॉर्ड लेकर आ रहे हैं, वो बहुत स्पष्ट है। हमने अपने डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज बनाए हुए हैं। हम ऑन ग्राउंड, अगर आप ऑन ग्राउंड देखेंगे, देखिए टीवी स्टूडियोज में अगर बैठकर हम डिस्कस करें क्या है और आम जनता से पूछें क्या माहौल बन रहा है, तो उसी में आपको डिस्पैरिटी दिखेगी कि भले ही आपको लग रहा हो कि कैंपेन इतना चुस्त नहीं है या अधमरा सा कैंपेन जो आप कह रही थी,
वो अगर आम जनता से, दिल्ली की जनता से भी पूछेंगे तो वो जानेंगे कि हमारा ग्राउंड कनेक्ट क्या हो रहा है। और अगर हम राइट टू शेल्टर की हमने बात की, आप पूछ रहे हैं हमने 8 महीने में क्या किया, तो सरकार आप ही की थी नहीं, अगर 15 साल में मैं आपसे ये भी डिस्कस कर सकती हूँ कि 15 साल में हमने क्या क्या काम किए एज कम्पेयर टू 8 महीने में जो वायदे किए गए थे पूरे नहीं हुए। नहीं, आगे बढ़ते हुए तो हमें ये कहना चाहिए कि 15 साल आपके पास सरकार थी, तो इसके बाद आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती सरकार में आने की। प्रियंका, ये सवाल कांग्रेस से इसलिए बनते हैं ना क्योंकि 15 साल तक बहुत कुछ किया आपने, तस्वीर बदली, हम मानते हैं कि दिल्ली की तस्वीर बदली गई है, ठीक है। अब आगे आप क्या करेंगे? अब शेल्टर की बात तो पीछे रह गई ना, शेल्टर तो आपको दे देना चाहिए था अभी तक, अब आगे क्या? क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं। दे देना चाहिए था और नहीं हुआ। आगे बढ़ते हुए अगर हम पास की ही करते रहेंगे बात कि क्या क्या नहीं हुआ, हम कह रहे हैं जो हमसे शायद उस 15 साल में नहीं हुआ, और हमने 15 साल में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हुई हैं, कुछ काम जो हमसे अधूरे रह गए हैं हम उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और जैसे जब हमने कहा राइट टू शेल्टर की लेकर हमने बात कही, हमारे पास तो प्रॉपर ड्राफ्ट हमने बना लिया है कि अगर हम, और हमने कमिटमेंट भी दे रहे हैं कि 1 साल के अंदर अंदर अगर हमारी सरकार बनती है तो हमारा कमिटमेंट है दिल्ली की जनता से कि हम ये काम करेंगे। तो एक कमिटमेंट होता है, टाइम फ्रेम होता है और प्रिपेयरनेस होती है, जो सिर्फ अभी कांग्रेस ही बात कर रही है, बाकी दोनों पार्टीज नहीं कर पा रही। रामकृपाल जी, किसकी कितनी तैयारी दिख रही है? किसकी मतलब? तीनों पार्टियों की बात कर लेते हैं, बीजेपी कांग्रेस दोनों तो दावे यहां पर कर ही रही हैं। जिस पार्टी को जितनी उम्मीद है उतनी तैयारी है। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा, प्रियंका जी बैठी हैं तो किसी एक पार्टी को नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है कि कहीं भी आप तैयारी उसी अनुपात में करते हैं जब आपको पता होता है कि आप क्या हासिल कर सकते हैं। जब अगर आपको पता है, अगर मान लीजिए किसी पेड़ पे 4 आम ही बचे हैं, मुझे लगता है यही 4 आम हमको मिलने वाले हैं, तो उसके लिए पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं से लड़ाई सीधी सीधी आप और बीजेपी में है। कांग्रेस, मुझे इस बार के चुनाव में कांग्रेस नहीं है उस तरह से एक मतलब मेजर, लेकिन अगर कहीं कांग्रेस जो पिछली फिगर है उससे ऊपर हो गई तो डेसिसिव फैक्टर फिर कांग्रेस ही होगी दिल्ली में, क्योंकि फिर किसी को बहुमत नहीं मिलना है। लेकिन जैसा आपने अभी सवाल किया, जो मेन मुद्दा था कि जिस तरह से पूरी फौज उतारी गई है, सारी चीजें, देखिए मैं दिल्ली में बीजेपी कैसे कैंपेन करेगी ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है। अगर उनके सारे अच्छे वोट बटोरू नेता को जनता ने मंत्री बना दिया तो उनका कसूर नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो लोग फील्ड में लड़के आए हैं, जो लोग वोट लेके आए हैं, वे संगठन का काम करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे एक बात बीजेपी से समझ में नहीं आती है कि इसके लिए इतना प्रचार क्या करने की क्या जरूरत थी। भाई वो आपके पार्टी के सदस्य हैं, मंत्री भले हैं, आप सबको थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा जिम्मेदारी हम लोग एज ए हॉबी करते हैं। वे लोग दिल्ली में ही रहते हैं, कोई चुनाव तमिलनाडु में नहीं हो रहा है कि आपको पूरी फौज भेजनी है, तो आप चुपचाप भी जाके ये काम कर सकते थे। उसके लिए पूरे मीडिया में इतने दिनों से ढोल पीटना कि हम 300 सांसद उतारेंगे और पूरे सारी कैबिनेट उतार रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उनके प्रचार से ज्यादा मकसद ये है कि ऐसा एक हवा फैलाओ कि बीजेपी कितने बड़े सारे लोग आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये काउंटर प्रोडक्टिव नहीं हो जाए, क्योंकि ये सब चीजें जो लोग हैं उनको आप ऐसे ही भेज दें। अगर जेटली जी जा करके दिल्ली में किसी सभा में बात करेंगे या किसी से बात करेंगे तो उसके लिए पहले से मीडिया में बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सुधांशु जी, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? रामकृपाल जी ने ये सवाल भी उठाया कि इसको इतना बड़ा मीडिया हाइप देने की शायद जरूरत नहीं थी। अगर आप उतारना चाहते तो वो आप ही के सांसद हैं, आप ही के लिए काम करते हैं, तो वो कर सकते थे काम। देखिए, वैसे तो मैं कहता कि रामकृपाल जी की बात में बहुत वजन है कि ये इतनी बड़ी खबरें जो बन रही है इसकी, लेकिन रामकृपाल जी दिक्कत ये है कि आजकल हम मीडिया के नए जमाने में हैं जहां पे हर पल खबर जो है या बनती है या बन जाती है। तो ये खबरें तो बनती हैं, आप जानते हैं टेलीविजन चैनल्स हैं, सबको खबरें जो है, और किस तरह की आपके तैयार, अब मुझसे कोई पूछेगा कि भाई आपको क्या तैयारियां चल रही हैं, तो स्वाभाविक तौर से कोई भी बताएगा कि भाई हम ये तैयारी करें, इतनी रेडी कर रहे हैं, ये लोग आ रहे हैं। फिर पूछेगा कौन लोग आ रहे हैं, अच्छा मंत्री भी आ रहे हैं नहीं आ रहे, अच्छा बड़े मंत्री कौन से, कैबिनेट वाले कौन, ये सारे स्वाभाविक प्रश्न जो है पूछे जाते हैं और उनका स्वाभाविक में ईमानदारी से जवाब दे दिया जाता है। आप जो बात करें उसमें तथ्य है, मैं आपकी बात को नकार नहीं रहा हूं कि भाई
प्रचार हो, ये प्रचार कैसे होगा, उसका प्रचार जो हो रहा है इसमें शायद थोड़ा कुछ मीडिया का भी मैं कहूंगा कि जिज्ञासा रूप से जो पूछा जाता है उसके जवाब जब दिए जाते हैं तो वो खबर बन जाती है। लेकिन प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न मैं बतलाता हूं। प्रश्न ये है कि ये सही है कि भाजपा ने इस चुनाव को गंभीरता से लिया है, और ये भी सही है कि हम कारपेट बॉम्बिंग जिस शब्द को मैं कहता हूं उसके लिए हम प्रयत्नशील भी हैं। और क्यों ना हो, मैंने कहा ना कि जब चुनाव लड़ा जा रहा है तो हर आयाम उसका, हर दृष्टि से और हर क्षेत्र में वो चुनाव को गंभीरता से लड़ना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि कार्यकर्ता के स्तर पे तो हम आखिरी पन्ने तक जा रहे हैं वोटर लिस्ट के, वैसे ही रैलियों के माध्यम से हर कोने गली गली में हम रैली करना चाहते हैं। क्यों? हमारे पास सक्षमता है, हमारे पास लोग हैं जिनका आकर्षण है, जिनको देखने के लिए लोग आते हैं, हमारे पास संगठन है जो ये चीजें कर सकता है। तो स्वाभाविक है। मैं एक और चीज, अभी ये पूर्ण राज्य का एक बार चीज होती है, थोड़ा सा नवजोत जी मैं इसमें कह देता हूं। मैं सुधांशु जी, पूर्ण राज्य का दर्जा जो है, पूर्ण राज्य वाली बात पर ही हम आएंगे। तो रैलियों का रण और इसी पर हमारा ये मुद्दा जारी है। सुधांशु जी पूर्ण राज्य की बात को लेकर कुछ कह रहे थे। जी सुधांशु जी। नवजोत जी, पूर्ण राज्य के दर्जे के बारे में प्रश्न आम आदमी पार्टी ने भी उठाया और सबने कहा। आम आदमी पार्टी ने बड़े जोर शोर से वायदा करा कि हम ये करेंगे। मैं सिर्फ आपके माध्यम से उनसे पूछवाना चाहूंगा कि अच्छा भैया करेंगे तो आप, लेकिन कैसे करेंगे ये और बतला दीजिए। क्योंकि जहां तक संवैधानिक प्रावधानों का सवाल है, इसमें संविधान संशोधन चाहिए जिसमें 2/3 सहमति लोकसभा के सदस्यों की और 2/3 सहमति राज्यसभा के सदस्यों की चाहिए, तब कानून में संविधान संशोधन होगा। आम आदमी पार्टी तो न 3 में न 13 में, 4 सदस्य हैं लोकसभा के, राज्यसभा के एक भी सदस्य नहीं है, और वो वायदा कर रहे हैं हम आपको कानूनी संशोधन करेंगे संविधान का और आपको पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। तो इस तरह की अर्गल बातें जो कर रहे हैं उनसे कोई प्रश्न भी नहीं पूछता। नहीं, आप क्यों बात नहीं कर रहे हैं इस बारे में? आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं इस बारे में? आज के दिन भाजपा को ये कहने पे मैं वही अपना बता रहा हूं ना, मैं बोल दूं ना जरा, अगर सुनने का थोड़ा संयम हो तो मेरी बात सुन ले, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। ऐसा है, इसमें 2/3, जैसे मैंने आपसे कहा कि 2/3 लोकसभा में और 2/3 राज्यसभा में बहुमत चाहिए। भाजपा को मानने में कोई शक नहीं है कि 2/3 का बहुमत हमारे पास राज्यसभा में नहीं है। जी। आज कांग्रेस बैठी हुई है, कांग्रेस कहती है कि 2/3 बहुमत जो है वो राज्यसभा में हमें दिलाने में हमारा समर्थन करेंगे, तो ये विषय का परिप्रेक्ष्य बदल जाएगा। एक तो पहले इसको गंभीरता से करने के बाद पहले आप मैनिफेस्टो नहीं ला रहे हैं, करें कि ये हमारा दूसरी तरफ आप स्टेटहुड की नहीं कह रहे हैं। स्टेटहुड हमारे मैनिफेस्टो में है कि हम उसकी तरफ काम करेंगे। और जब आप संविधान के बदलने की बात करते हैं सुधांशु जी, एक TRAI चीफ को लाना एज अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उसमें आपने ऑर्डिनेंस का रूट अपनाया था। अगर आपका कमिटमेंट उस कॉज को लेकर हो, तो अगर आप में इतना पॉलिटिकल विल होता स्टेटहुड का, तो आपके मैनिफेस्टो में भी होता और आपके पास ये पॉलिटिकल विल भी होता कि इसको पास करवा ले राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। मैं आपको सुधांशु जी बस ये कहना चाहूंगी, हमारा कमिटमेंट है इस कॉज को लेकर। भारतीय जनता पार्टी जिसका कमिटमेंट था 1 साल पहले, अब इस बात से पीछे हट रही है। ऐसा क्यों है? क्या इसमें बदलाव आया है जिससे आप पीछे हट रहे हैं? सुधांशु जी। शायद प्रियंका जी को ज्ञान नहीं होगा, तो मैं थोड़ा बतला दूं। वैसे ज्ञानता तो इनकी अभी आपने सुन ली थी जब ये कहने कि हमारे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, अरे आपकी पार्टी ने उनको चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर करा है। हम तो करें तो उनको सिर्फ चुनाव समिति का प्रचार का प्रमुख बनाया है। तो कृपा करके दोनों चीजों में गुमराह ना करें। दूसरी बात यह है कि आप जो है स्पष्ट कहिए कि भाई जब राज्यसभा में हम 2/3 बहुमत के लिए आपका समर्थन करेंगे, बोलिए ना, फिर उसका परिप्रेक्ष्य बदल जाएगा। फिर हम लोग तो उसके फिर बात करने को तैयार हो जाएंगे। आप करेंगे, समर्थन करेंगे? पहले तो उनसे कहिए, पहले मैनिफेस्टो लाए ना, पहले मैनिफेस्टो में कमिटमेंट दे दिल्ली की जनता को, फिर हमसे सपोर्ट मांगे ना इस बात को लेकर। पहले मैनिफेस्टो में तो लाएं। जो आपकी हिपोक्रेसी हो रही है इस मुद्दे को लेकर, और जब आप बार बार दिल्ली की जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं सुधांशु जी, मैं बस आपको वही दर्शा रही हूँ। और दूसरी बात आपने कहा सीएम कैंडिडेट को लेकर,
मैं आपके कैंडिडेट को लेकर भी बहुत सारे आरोप लगा सकती हूं, जो जैसे वो अपने बार बार सब जगह बोलती आई कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की कार टो अवे की और अब पता चला है कि वो झूठ था, एक बड़ा झूठ था जो उन्होंने किया। दूसरी चीज मैं पूछना चाहूंगी, वो करप्शन के मुद्दों पे आगे बढ़ी और आज जन लोकपाल को लेकर वो चुप्पी बांधे हुए हैं, सीआईसी कमिश्नर नहीं अपॉइंट किया है उस पर चुप बैठी हुई हैं, महिला सुरक्षा को लेकर चुप बैठी हुई हैं, तो हम आपके चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट पे भी बहुत आरोप लगा सकते हैं। वक्त की कमी है, लास्ट कमेंट सुधांशु जी। मैं सिर्फ कहना चाहूंगा कि मेरे प्रश्नों का आपने जवाब ही नहीं दिया। मेरे पास बिल्कुल जवाब है, आप अपने मैनिफेस्टो में लाइए ना, आप मैनिफेस्टो में लाइए, मैंने तो जवाब दे दिया। फिर हम बात करेंगे सपोर्ट की। मैं आपकी बात पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पहले पूछ रही हूँ, पहले वक्त की कमी है, कमिटमेंट दिखा रहे हैं। वक्त की कमी है। रामकृपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी यहाँ पर है, क्योंकि दिल्ली चुनाव है और ये रैलियों का रेला चलता रहेगा और इसी पर हमारी बहस भी चलती रहेगी। फिलहाल आज का मुद्दा में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ और दिल्ली चुनावों पर हमारी खास कवरेज लगातार जारी है। अभी